बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 26 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अपने स्मार्ट सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। जो आज हमारा लेक्चर होगा वो होगा, चैप्टर का नेम है सम मेजर इकोसिस्टम, और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रेश वाटर लेक्स। इसकी इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो बेटे ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। 2018 में ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है। इसमें एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक जो है वो है फ्रेश वाटर लेक्स। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर लेक्स क्या होता है जी? झील। हम झील को पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेश वाटर जिसमें मतलब के साल्ट्स का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है। सबसे पहले जो फ्रेश वाटर लेक है वो कोई झील एक नहीं होती, डिफरेंट लेक्स होती हैं। हमारे रीजन्स में भी हम अपने अक्सर इलाकों में देखते हैं। अब वो जो मुख्तलिफ झीलें होती हैं उनकी जो वेरिएशन होती है वो एक दूसरे से चेंज होती हैं। वो किस बुनियाद पर होती हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। जो फ्रेश वाटर लेक की वेरिएशन है वो डिपेंड कर रही होती है तीन चीज़ों पर, चार चीज़ों पर इनकी वेरिएशन, मतलब कि एक झील दूसरी झील से इन फैक्टर्स की बुनियाद पर ये डिफरेंट होगी। नंबर 1 साइज, नंबर 2 डेप्थ, नंबर 3 न्यूट्रिएंट कंटेंट, नंबर 4 लाइफ जोन्स। ये चार फैक्टर्स हैं जो एक झील को दूसरी झील से डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब कि आपको पता है कि हर झील का, हर लेक का साइज़ भी डिफरेंट होता है, डेप्थ गहराई भी होती है डिफरेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट ये भी डिफरेंट होते हैं, और उसके अंदर जो डिफरेंट लाइफ जोन्स हैं, जो एरियाज़ होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। आज जो हमारा इन चारों पॉइंट्स में से जो हमारा डिस्कशन है, जो हमारे इस बुक में है, वो है लाइफ जोन्स के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ जोन। अब एक झील है, एक लेक है, उसमें लाइफ जोन कितनी तरह के होते हैं? वो जो लाइफ जोन्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं तीन फैक्टर्स पे। उस झील में लाइट की एक्सेस कितनी है, उस झील में न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस कितनी है, नंबर 3 उस झील में जो प्लांट्स हैं उनके लिए कोई अटैचमेंट है या नहीं। ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। अब वो जो मेन जोन्स हैं, जो लाइफ जोन है, वो कितने हैं? किसी लेक इकोसिस्टम में, एक झील के इकोसिस्टम में लाइफ जोन कितने तरह के हैं? तीन तरह के। एक लिटोरल जोन होता है, दूसरा लिमनेटिक जोन होता है, नंबर 3 प्रोफंडल जोन। ये तीन जोन होते हैं किसी भी एक लेक्स इकोसिस्टम में: लिटोरल जोन, लिमनेटिक जोन, प्रोफंडल जोन। अब इन तीनों को समझने के लिए पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, ये एक झील है, ये एक झील है, ये झील का मैंने अंदर का एरिया शो किया। एक वो एरिया होता है जो, ये फॉर एग्जांपल ये लैंड है, अब ये लैंड है और ये झील शुरू हो गई। ये लैंड है और इससे आगे ये झील शुरू हो गई है। अब एक वो एरिया होता है जो लैंड के करीब होता है, जो साहल के साहल पर होता है, जहाँ आप कह लेंगे किनारे पर होता है झील के, उस एरिया को हम कहते हैं लिटोरल जोन। याद रख लें, लिटोरल जोन क्या होता है? ये नियर शोर होता है, यानी कि साहल के करीब होता है, झील के किनारे पर होता है। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे ना, तो आपको पता है जो झीलें होती हैं उनकी डेप्थ जो होती है, जो गहराई होती है, वो ज़्यादा होती जाती है। इधर डेप्थ इतनी होगी, इधर डेप्थ इतनी होगी, इधर इतनी होगी, इधर इतनी होगी। अब ये वाला जो एरिया है ना, इसे हम कहते हैं ओपन एरिया। इसे हम कहते हैं ओपन वाटर कह लें या ओपन एरिया कह लें, ओपन वाटर या ओपन एरिया। अब इस ओपन एरिया के टू टू पार्ट्स हैं, एक अपर इधर तक ये रीजन और नीचे वाला रीजन। ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं प्रोफंडल, लिम्नेटिक जोन। इसको हम कहते हैं लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन कौन सा है? ये वाला, सेकंड वाला। और इसके नीचे जो डीप है वो तीसरा जोन है, उसे हम कहते हैं प्रोफंडल जोन। ये सारा प्रोफंडल जोन है। ठीक हो गया बच्चों? दिस वन इज दी प्रोफंडल जोन, जो बहुत ज़्यादा डीप है, और ये वाला
ये प्रोफंडल जोन है, और ये सेकंड वाला क्या है, लिमनेटिक जोन। और नियर शोर जो साहल के करीब है, किनारे के करीब है, उसे हम कहते हैं लिटोरल जोन। लिटोरल का मतलब ही ये होता है। सो ये था हमारी इन तीनों जोन्स के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। सो अब हम इन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो लिटोरल जोन है, अगर मैं इसके पॉइंट्स बताऊं, करैक्टरिस्टिक बताऊं, तो ये नियर शोर होता है, साहल के करीब होता है। वाटर इसमें शैलो होता है, यानी कि कम गहरा पानी होता है। आप देख रहे हैं साहल के करीब है तो इतनी गहराई नहीं है। और क्योंकि ये साहल के करीब होता है, सो इसमें अबंडेंट लाइट होती है प्लांट्स के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट उनके लिए अबंडेंट होगी। दूसरा एनकरेज, यहाँ जो एनकरेज होगी, जो पौधा होता है वो ज़मीन में जो धंसता है वो ज़्यादा होगी क्योंकि ये साहल के करीब है। और एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स, यहाँ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है। जो लेक होती है उसकी जो स्ट्रीम्स, जो लहरें होती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को किनारे पर लेके आती हैं, अगर आपको जो याद हो आइडिया उस चीज़ का। यहाँ डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्स प्लांट्स आर प्रेजेंट। इस रीजन में प्लांट्स की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। मतलब 3 तरह के प्लांट्स हैं, एक फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, रूटेड प्लांट्स हैं, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से हैं? वाटर लिलीज हैं, जो फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। रूटेड, जिनमें रूट्स होती हैं, यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो इस एरिया में पाए जाते हैं लिटोरल जोन में, उन्हें प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन 2 तरह के हैं, एक फाइटोप्लैंकटन है और एक जू प्लैंकटन है। बोर्ड में 2 नंबर का सवाल ये आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइटोप्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन, प्लैंकटन का मतलब होता है ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग होता है कि कोई चीज़ वॉन्डरिंग करती रहती है, आवारा फिरती रहती है, मतलब वो फ्लोट करते रहते हैं। सो फाइटोमीन प्लांट्स मतलब फोटोसिंथेसिस से निकला है। सो फोटोसिंथेटिक प्रोटो, इसमें कौन से होंगे? ड्रिफ्टिंग प्लांट्स होंगे। और जू मीन एनिमल, इसमें ड्रिफ्टिंग एनिमल्स होंगे। ड्रिफ्टिंग होता है कि वॉन्डरिंग करना, लहराते रहना। सो फाइटोप्लैंक्टन में फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और एल्गी होते हैं। जबकि अगर मैं जू प्लैंक्टन की बात करूँ, इसमें प्रोटोजोआ होते हैं, टिनी क्रस्टेशियंस होते हैं। टिनी क्रस्टेशियंस क्या होते हैं जी? ये आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड्स में हमने ये अपना फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 10th चैप्टर में जी। आर्थ्रोपोड्स का जो ग्रुप था उसमें ये होते हैं टिनी क्रस्टेशियंस। और इन जू प्लैंक्टन में 2 तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, एक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और दूसरे वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स में जो है वो फ्रॉग है, स्नेक है, टर्टल है। जबकि इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट लार्वे हैं, हाइड्रा है, स्नेल्स हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। अब आ जाएं जी दूसरा जोन। ये वाला दूसरा जोन जो है ओपन वाटर, ये पूरा एरिया ओपन वाटर था, और ये वाला ऊपर वाला एरिया लिमनेटिक जोन है, नीचे वाला प्रोफंडल। हमने लिटोरल जोन पढ़ लिया, अब आ जाएं लिमनेटिक जोन पे। ये ओपन वाटर जोन है, मैंने आपको अभी बताया, लाइट पेनिट्रेट करती है यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ भी लाइट पेनिट्रेट करती है। अब इसमें 3 तरह के हैं, एक फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, जू प्लैंक्टन और फिश। फाइटोप्लैंक्टन में साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, वोलवॉक्स, ये सारे फाइटोप्लैंक्टन में पाए जाते हैं। जू प्लैंक्टन में क्या है? प्रोटोजोआ, स्मॉल क्रस्टेशियंस। और फिश में फ्री स्विमिंग जोन है, यहाँ फिश तैर रही होती हैं। प्रोफंडल जोन, लास्ट जोन। प्रोफंडल जोन क्या होता है? ये डीप वाटर जोन है, ये मैंने आपको बताया, ये देखें डेप्थ में है, ये डीप वाटर जोन है। अब क्योंकि ये डीप वाटर जोन है तो आपको आइडिया क्लियर होगा, यहाँ लाइट अप्रोच नहीं करेगी, सो लाइट इज इनसफिशेंट। यहाँ लाइट इनसफिशेंट है, तो इसलिए हम इसे डार्क जोन कहते हैं। एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकता है। लेक प्रोड्यूसर, यहाँ प्रोड्यूसर्स नहीं होते, प्रोड्यूसर होते हैं लिटोरल जोन में, क्योंकि प्लांट्स वहाँ होते हैं, यहाँ प्लांट्स होते ही नहीं है इतने। कंज्यूमर्स, अब यहाँ प्रोफंडल जोन में 2 एग्जांपल्स हैं, कंज्यूमर्स की और डीकम्पोजर्स की। कंज्यूमर क्या करते हैं? ये अपनी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं डेट्राइटस से। अब डेट्राइटस क्या होता है? डेड मटेरियल है जो लिटोरल जोन से, लिमनेटिक जोन से आता है। इस लिटोरल जोन से और लिमनेटिक जोन से जो चीज़ें मुर्दा नीचे आती हैं वो नीचे चली जाती हैं, और वहाँ कंज्यूमर इसे कंज्यूम करते हैं। अब वो कौन सी कंज्यूमर्स हैं? इन स्नेल्स हो गए, इंसेक्ट लार्वा हो गए और फिशेस। डीकम्पोजर, फंजाई एंड बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? प्रोफंडल जोन में। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एज वेल, ठीक है। बट बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ पे एक और एमसीक्यू था जी, एलजी जो होते हैं वो डीप रीजन, इस लिटोरल जोन में एलजी भी पाए जाते हैं। सो डेट वाज दी लेक्चर ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं। थैंक यू वेरी मच।